हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर या सत्ता के 48 नियम। 48 लॉज प्राचीन काल से लेके आज तक और अगले अनंत काल तक मानव का स्वभाव जो है उसमें एक एक चीज़ जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होती है और वो होता है लोभ। तो जब आप किसी से मदद मांगने वाले हो या मदद आपको चाहिए, तब किसी को भी ये मत बताइए कि आपको मदद करके वो आदमी महान बनने वाला है या आपने उसकी मदद की है इसलिए उसे भी आपकी मदद करनी चाहिए। ये अगर आपकी सोच है, ये अगर आप दिखा रहे हो तो वो गलत है। रूल नंबर 13 कहता है, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प appeal to people self-interest, never to their mercy or gratitude। कोई भी किसी से भी दया बुद्धि या उदारता की भावना से कोई आपको मदद करेगा, ये जिंदगी में कभी मत सोचना। तो जब भी आपको मदद मांगनी हो तो जिससे आप मदद मांग रहे हो उसे आपको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपको मदद करने के बाद उसका भी कुछ स्वार्थ फुलफिल होने वाला है, उसे भी कुछ मिलने वाला है, उसका भी कुछ भला होने वाला है आपको मदद करके, तो ही आपको कोई भी मदद करेगा। अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स मोटिवेशन। अगर किसी से मदद मांगनी हो तो सबसे पहले उसका स्टडी कीजिए कि इसे क्या चाहिए, इसको मैं क्या लालच दे सकता हूँ जिसकी वजह से ये मुझे मदद करने के लिए तैयार होगा। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि सपोज़ आपको कहीं जाना है या बाइक चाहिए, आपको एक फ्रेंड की बाइक चाहिए, आपको कहीं जाना है, तो अगर आपने फ्रेंड को बोला कि अरे तू ज़रा चल ना, मुझे वहाँ तक जाना है, मुझे वहाँ पे लेके चलना बाइक पे तेरे, कोई नहीं आएगा। वो सौ रीजंस देगा कि अरे इतने दूर कौन आएगा, मैं क्यों आऊँ, मुझे काम है, ये है वो है। लेकिन आपने अगर ऐसा बोला तो चल आज पार्टी करते हैं, बियर पीते हैं, वहाँ पे जाते हैं, लेकिन रास्ते में मुझे थोड़ा सा काम है, वो करके हम लोग पार्टी के लिए जाते हैं, तुरंत तैयार हो जाएंगे इमीडिएटली, क्योंकि इसमें उन्हें कुछ तो मिलने वाला है। तो आपको सामने जिससे आप मदद मांगने के लिए जाने वाले हो उसकी पूरी जानकारी पहले ले लो। उसे क्या चाहिए, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस लालच में वो पड़ सकता है, उसको पहले स्टडी करो और फिर अपनी मांग आगे बढ़ाओ। आपको लोग हंस के मदद करने के लिए आगे आएंगे। देन see the things their way and offer suggestions that will advance their cause। तो जिससे भी आपको मदद मांगनी है उसका स्टडी करके आपको उसे ये एहसास दिलाना होगा, उसे ये बताना होगा कि मुझे मदद करके तू मुझ पर ऐसा नहीं कर रहा है, मुझे मदद करके ही तुझे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। भले आज नहीं होगा, इन फ्यूचर होगा, लेकिन तुझे फ़ायदा होगा, इससे तुझे कुछ मिलेगा, तभी आपको कोई मदद करेगा, और वो भी आपके ऊपर बिना कुछ एहसान का बोझ रखे हुए। आपके ऊपर कोई एहसान का बोझ नहीं आएगा। लेकिन ये ट्रिक्स है, एहसान का बोझ तो हमेशा रहता ही है, लेकिन सत्ता के खेल में उस बोझ को हमें उतार कर फेंक देना है और दूसरों को ये जताना है कि मुझे मदद करके आप लोग खुद पर एहसान कर रहे हो, आपको कुछ मिलने वाला है, इसलिए आप मुझे मदद करने वाले हो। फॉर अदर्स हु वॉन्ट टू फील सुपीरियर एंड डोंट वॉन्ट टू अपीयर सेल्फिश, अपील टू देयर नीड टू डिस्प्ले देयर चैरिटी इन द पब्लिक आई। अब मुझे बताइए कि ये जो बच्चों की संस्थाएं होती है, कुछ भी होते हैं, उनको जब डोनेशन दिया जाता है तब आपने देखा होगा पेपर में छपता है, उनके फ़ोटो छपते हैं, सब कुछ छपता है, तभी उनको चैरिटी दिया जाता है। कभी किसी ने गुप्त रूप से दान दिया हो ऐसा सुना है? नहीं। ये बातें कुछ नाम आप अभी ऐसे लेंगे कि ये हमेशा गुप्त दान करता है, या किसी को बोलता नहीं है, पब्लिक में कुछ बोलता नहीं है। ये आप बहुत गलत सोच रहे हो। उनका एडवर्टाइजिंग का मेथड और मीडिया जो होता है वो अलग होता है। वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसमें फ़ोटोग्राफ देके वगैरह नहीं बोलते। वो लोग वो सत्ता का खेल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और वो लोग बैकडोर से माउथ टू माउथ करके वो खबर फैला देते हैं। वरना आपको कैसे पता चला कि ये आदमी गुप्त दान करता है? अगर वो दान गुप्त है
तो आपको कैसे पता चला कि उस आदमी ने गुप्त दान किया है, या वो हमेशा सबको दान करता है, मदद करता है, लेकिन किसी को कुछ बताता नहीं? ये आपको पता ही नहीं चलना चाहिए अगर उसका इंटेंशन वही है तो। नहीं, उनका इंटेंशन ये होता है कि लोगों को लगे कि ये आदमी बहुत ईमानदार और सच्चा है, वो किसी को मदद भी करता है तो कभी किसी को बोलता नहीं, लेकिन ये खबर वो बैक डोर से अलग अलग मीडिया से गॉसिपिंग के थ्रू वो फैलाता जाता है, और यही उनकी ताकत हो जाती है। तो यू हैव टू, जिन लोगों को, अभी कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो आपसे सुपीरियर है, ठीक है, आपसे वो सुपीरियर है, उनको आपको मदद करके उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो फिर ह्यूमन इंस्टिंक्ट के दूसरे एक गुण जो है, या दूसरा एक ट्रैप जो है, उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। फिर आप उसको बोल सकते हैं कि यू विल बिकम अ पब्लिक फिगर। आपका व्यक्तित्व जो है वो एक खुलकर निखर आएगा, आप सब लोगों के आंखों में श्रेष्ठ बन जाओगे। अभी ये बहुत टैक्टफुली करना पड़ता है ये सभी चीज़ें, वरना किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत बड़ा चढ़ा के और उसको शेडी लगा रहे हैं। एक्चुअली आप उसे शेडी ही लगा रहे हैं, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आप ऐसा कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड, अगर यही ट्रिक कोई आपके ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, मतलब जैसे MLM कंपनीज़ है, अब हम उल्टी दिशा से देखेंगे। जैसे कि MLM कंपनीज़ है, वो हमेशा आपको बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट खरीदो, मेरे से ये चेन में आ जाओ तो तुम करोड़ों कमाओगे, लखपति बन जाओगे, ये होगा वो होगा, फलाना फलाना सब कुछ बोलते हैं। और वो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि मेरे साथ आने के लिए वो ये नहीं कहते कि मेरा सेल करवा दो, वो कहते हैं मेरा सेल करके आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। अगर इस प्रकार से कोई आपको ये बताने की कोशिश करे कि पर्टिकुलर चीज़ करके, पर्टिकुलर काम करके अगर हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। कोई भी किसी को मुफ्त में या इंसानियत के नाते कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता। शायद एक माँ ही ऐसी हो सकती है कि वो बिना किसी मतलब के, स्वार्थ के अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है। कभी कभी तो आपके पिता जो है वो भी इसमें शामिल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं ना कि बेटा बड़ा हो जाए, कमाने लगे और मेरा हाथ बटाए, मेरा बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। तो चलो हम मान लेते हैं कि दुनिया में माँ बाप छोड़ के कोई भी आदमी अपने मतलब के बिना आपसे कुछ नहीं कहेगा। तो इस बात से आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोभ जो होता है ना, वो आपके भी मन में है। आपके भी मन में कम काम करके ज़्यादा कमाने की इच्छा है। तो अगर वो झांसा कोई आपको देने लगे तो जनरली हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो अब हमें ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे ट्रैप में हमें नहीं फंसना कभी भी। ये रूल नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी के मन में लोभ तो होता ही है, और कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि इस लोभ के चक्कर में हम बहुत कुछ गंवा देते हैं। लॉटरीज़ है, MLM चेन्स है, 30 दिन में मनी डबल करने वाली योजनाएं हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। बहुत सारे दोस्त लोग होते हैं जो आपसे उधार लेते हैं और आपका पैसा खा जाते हैं, आपको कुछ ना कुछ ये दिखाकर, गाजर दिखाकर आपका पैसा खा जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग और बहुत सारी बातें होती है। ये पूरी दुनिया उसी से भरी हुई है। अगर आप ये समझ रहे हो कि ये फील्ड कॉरपोरेट फील्ड है, आपका बिजनेस फील्ड है, ये बहुत ही अच्छे मासूम भोले भाले लोगों से भरा हुआ है, तो आप मूर्खों के जंगल में रह रहे हो। ये चीज़ें आपके काम आने वाली नहीं है। तो इस रूल को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बाहर इसी रूल का अप्लाई आप पर कंटिन्यूसली किया जाता है, इसी रूल का अप्लाई किया जाता है। और मोस्टली ये जो एप्लीकेशंस जो है वो लड़कियां बहुत ज़्यादा करती है। लड़कियां बहुत ज़्यादा करती है क्योंकि वो नेचुरली लोभ और काम, इन दोनों चीज़ों का सहारा लेती है। आप देखो ना, अगर आपका कोई दोस्त संकट में हो तो आप शायद उसकी मदद करने नहीं जाओगे नहीं, लेकिन कोई आसपास की लड़की संकट में हो तो 10 जन दौड़ के चले जाते हैं।
फेसबुक या ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एक लड़की की पोस्ट आती है तो उसको हज़ारों कमेंट्स मिल जाते हैं, लाइक्स मिल जाते हैं, और वो सेम टू सेम कमेंट किसी लड़के की हो तो कोई नहीं देखता उसको। तो इस जाल में फंसाने का काम लड़कियां या औरतें बहुत ही अच्छी तरह से कर सकती है। इसीलिए एमएलएम कंपनीज और ये जो इंटरव्यूज़ रहते हैं और ये सब जो फंसाने के जो चक्कर जब रहते हैं वहाँ पे हमेशा लड़कियां होती है, क्योंकि लड़कियों पर नेचुरली विश्वास रखा जाता है। लोग मानते हैं कि ये कभी फंसाएगी नहीं। ये औरतों की एक खासियत होती है, और इसी का फ़ायदा लेके आपको काम और लोभ इन दोनों चक्करों में फंसाया जा सकता है। आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। आपके ऑफिस में ऐसी कई फीमेल्स होगी जो आपसे काम करवा कर लेती है, हमेशा उसका काम आपके ऊपर थोप के चली जाती है, और आप उल्लू की तरह उन लड़कियों के काम करते हुए बैठते हो। कॉलेज में तो ये हमेशा होता है। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों के नोट्स और जर्नल्स कंप्लीट करने का काम करते हैं। उन्हें कुछ नहीं मिलता उससे, सिर्फ बड़ा चढ़ा के कुछ ना कुछ उनको स्माइल दिए जाते हैं या फिर मीठी मीठी बातें की जाती है, और ये सब होता है। तो ये दो चीज़ें जो होती है, इसका इस्तेमाल आज की दुनिया में हम पर कंटिन्यूसली होता रहता है, और इससे भी बचना है तो आपको इस रूल का बहुत बारीकाई से स्टडी करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड इन दिस रूल नंबर 13। आगे हम मिलेंगे रूल नंबर 14 में, लेकिन तब तक इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में ये जो सारे नोट्स है या फिर ये वीडियो के रिलेटेड जो नोट्स है उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो फॉर फ्यूचर यूज़। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।